देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन नजर आ रही है उसके अंदर एलिप्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ये आपका एलिप्स है, ठीक है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एक्स के नीचे जो ए लिखा है ना वो ग्रेटर है बी से, जो वाई के नीचे लिखा है। यानी एक्स के नीचे अगर ए लिखा है और वो ग्रेटर है बी से, तो ये इलिप्स इस तरीके का बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका सेंटर होता है बेटा इसमें, और ये वर्टिसेस होते हैं इसके, जिनको हम ए डैश बोल देते हैं। तो नेमिंग एक ऐसे ही कर लो बेटा, ये बी डैश, और ये कोऑर्डिनेट आएगा 0, बी, ये वही वाला बी है जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और ये 0, -b। तो ये जो ए डैश टोटल लेंथ है दैट इज मेजर एक्सिस। इसकी लेंथ कितनी है बेटा 2a, और बी डैश क्या है बेटा माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ कितनी है 2b। और सेमी मेजर एक्सिस ए हो जाएगी, सेमी मतलब आधा, सेमी माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी b। और इसके जैसे पैराबोला में एक फोकस होता था, यहाँ पे दो फोकस होते हैं, प्लूरल में फोकाई बोलते हैं। इससे कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0 और -AE,0। छोटी छोटी प्रॉपर्टी इस वजह से बता रहा हूँ, पता पड़ गया उससे फोकस से पास होने वाली लाइन बोल दी और आप जो है फोकस नहीं जानते तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इस वजह से मैं फोकस को बता के चल रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर ये एक्सिस है इसकी, ये जो है एक्सिस जहाँ पे फोकस या फोकाई, और फोकाई मतलब प्लूरल वर्ड, फोकाई और वर्टिसेस ऑफ इलिप्स लाई करते हैं, तो उस लाइन को एक्सिस ऑफ इलिप्स बोला जाता है। जैसे उसके अंदर फोकस और वर्टेक्स लाई करते थे तो उसको क्या बोलते थे एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन को जो ये बनी है, और जो इस लाइन की लेंथ को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, सॉरी येलो वाली को लेटस रेक्टम, दोनों लेटस रेक्ट्रा हो गई, प्लूरल में बोलते हैं लेटस रेक्ट्रा। दोनों ही केसेस में लेंथ 2b² होती है, यानी b² ए ये है और b² ए ये है, इक्वली आएंगे ऑब्वियस है ना। अच्छा, सेकंड थिंग, जो लेटस सेक्टर हो गई, दोनों की लाइन 2b² ए हो गई। अब ये ई वाला खेल क्या है, तो ए बी और ई में रिलेशन होता है b² = a² और 1 - e²। तो मैंने लिख दिया है, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो एरिया बहुत कम यूज होने वाला है। मैंने इसे लिख दिया है, कल को जैसे हम कहीं फोकस बोलने लगे, ए बी में कुछ पूछने लगे, तो कम से पता हो, वहां हम गड़बड़ ना कर जाए, पता पड़ा ये तो बताया नहीं था, पता नहीं कैसे एरिया पूछ लिया। तो मैंने कहा पार्ट, बॉडी पार्ट नेम तो पता हो इसके, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात यह आती है कि अगर इसी इक्वेशन में मैं b को इधर लिख दूं और a को इधर, तो तुमको समझना चाहिए कि मैं तो a को ग्रेटर देन b हमेशा लेके चलता हूँ। तो अब y के नीचे आ गया a, तो अब मेरा जो इलिप्स जो डेवलप होगा उसके वर्टिसेस y एक्सिस पे चल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारे इसके वर्टिसेस हो जाएंगे 0, a, क्योंकि a ग्रेटर है तो ये लेंथ a है, ये क्या है सेंटर, ये 0, -a। अब तुम सोचो कि सर ने ऐसे क्यों लिया, इसे ए कर ले तो सिर्फ ए को कहते छोटा है, लेकिन मैंने इस वजह से ऐसा लिया बेटा क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है ना अभी भी वो यही रहेगा, क्योंकि मैं ए को बड़ा रखूँ बी को छोटा रखूंगा, चाहे वो ए यहाँ से आए चाहे वो ए यहाँ से आए, तो ए बी में मुझे दिक्कत नहीं होगी। जैसे फोकस क्या कोऑर्डिनेट AE,0, इस फोकस का -AE,0, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वाई एक्स की लेंथ तो ए ही आएगी ना, यहाँ तो एक्स तो 0 आएगा ना, 0, -a। नहीं तो लोग बी ई याद करते इसे, मैं तो ए को बड़ा मानता हूँ और ए को फोकस की तरीके से लेके चलता हूँ ए को, ठीक है। तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। और मजे की चीज तो ये है कि मुझे लेंथ ऑफ लेटस सेक्टर निकालने में भी यही 2b² ए रहेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ए मेरा बड़ा है, चाहे वो एक वाई एक्सिस के नीचे हो, चाहे वो सॉरी एक्स के नीचे हो या वाई के नीचे हो, मैं तो बड़ा उसे बोलता हूँ जो ए है मेरा। तो मेरे फॉर्मूले सब सेम रहते हैं, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टर में 2b² ए रहती है, ए बी और ई में रिलेशन भी रहता है, ए को बड़ा रखता हूँ बी को छोटा रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम कम होती है इसको देखने में। तो अब हम क्वेश्चन पा जाते हैं, है ना।
तो ये एक्सप्लेनेशन में बहुत है। अभी मेजर एक्सिस की लाइन 2a कहलाएगी जो बड़ी होती है, माइनर एक्सिस की लाइन 2b ही कहलाएगी, ठीक है। और हमेशा जहां जिस लाइन पे वर्ड फोकस यानी फोकाई और वर्टिसेस होते हैं वही लाइन क्या होती है, एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है जी। तो हम आगे चल देते हैं, बस यहाँ तक समझा दे एलिप्स, इसके अंदर इससे ज्यादा इक्वेशन नहीं बनेगी, है ना। शिफ्ट तो इसे भी कर सकते हैं, ऐसे सर्कल को शिफ्ट करते हैं उसके सेंटर से, तो इसको भी इसके सेंटर से शिफ्ट कर लेते हैं अल्फा बीटा, है ना। तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो रफ स्केच लिखा भी उसने ना ऑफ द ग्राफ। अब क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये तो होगा 3 स्क्वायर और ये कितना होगा 2 स्क्वायर, तो वाई एक्स पे हो गया एलिप्स। तो मैं पूरी बातें बोलनी ताकि आपको ये लगे ही ना कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो, तो ये आपको भैया एलिप्स बन गया। एंड इवेल्युएट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो बताइए कौन सा एरिया हो गया, दिस वन, सही क्या हो गया, बस कर दिया मैंने, कोई शेडिड कर देते लाइन, ये आपका एरिया हो गया। और ये तो हमारा वाई डी एक्स नजर आ रहा है, ये तो वही बात हुई जो हम पढ़ते आए कि सर कोई भी कर्व हो, एक्स एक्सिस हो, अंडर द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस और बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, और ऊपर ही बन रहा है, तो सर फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अपने आप ही जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाई डी एक्स है वो में क्या देने वाला है, अपने आप एरिया ही देने वाला ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया यहाँ पे एरिया ही, और दैट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके अकॉर्डिंग ये 0 हुआ, ये b कॉमा 0, b कितना है जिसका 2, 2 का स्क्वायर या नहीं, तो 2 कॉमा 0 छोटा है ना ये, और ये -2,0 और ये पॉइंट 0,3, 3 का स्क्वायर ना। चलो लीव इट 0, अब मुझे एरिया निकालना है, तो बताइए दो वर्टिकल लाइन कहाँ आई, यही तो आई है। अगर तुम्हें बनानी ही है तो x इक्वल टू -2 से लेके x ही देखेंगे। अगर मैं वाई डी एक्स लिखता हूं यानी y की जगह क्या, x इक्वल टू a से कोई x इक्वल टू b तक जो एरिया बनता है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, ये अब एरिया ही है क्योंकि ऊपर ही बन रहा कर्व। तो कर्व और दो वर्टिकल लाइन के बीच, ये वर्टिकल लाइन खुद ही इसी पॉइंट पे मीट करती है, समझ में आ रहा है, सुन रहे हो ना। अरे मान लो मैं कर्व ऐसे ले लूं तो ये वाला एरिया मिलेगा ना भाई, ठीक है ना। तो एप्सिसा से मतलब है, तो ये y जो होता है ये fx ही होता है, यानी फंक्शन ऑफ x। तो y dx जो हमने लर्न करा है गलत नहीं है, ये f ऑफ x ही है, और क्योंकि dx है तो x की लिमिट चलेगी, सारी बातें वो कल वाली फिर बोल दी है। तो बताओ, मैं समझता हूँ इसे इस वाली वर्टिकल लाइन से लेके इस वर्टिकल लाइन के बीच में ड्रॉ करूँ, डबल कर दूं, कैसा रहेगा, अरे ये तो सिमेट्री है ना। तो इस वर्टिकल लाइन से लेके इस वर्टिकल लाइन के बीच में कर लूं क्योंकि कर्व तो ये ना, समझ में, बिटवीन द वर्टिकल लाइंस एंड अबव द एक्स एक्सिस, यही हो गया ना। तो क्या करूं बताओ, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या लेके चलूं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन का पहला 0 और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या लूंगा, कम से ज्यादा क्यों लेते तो पॉजिटिव बनता है अपने आप, ठीक है ना। तो एक्स में ए की वैल्यू तो हो गई 0, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इसका क्या डबल भी कर दूं, तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, तुम्हें फिर से याद दिलाया है, तो मैं इसको अब मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा वो 0 to 2 ट्वाइस वाई डी एक्स, ये नहीं। और वाई की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो, वाई यहां से निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया, पहले 9 चौक 36 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, 36 से मल्टीप्लाई कर कहते हैं 36 बन गया भाई, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी 9x² बाई 4। और इसके तो प्लस माइनस आने का वजह क्या है कि सर तो ब्रांचेज आ गई इसकी, आज कल हमने एक लेक्चर में पढ़ा भी था ब्रांचेज, तो मैं केवल अपर ब्रांच ले लूं, ये वाला ब्रांच को दे रहा है, और इसी का पूरा कर्व प्लस में रहेगा, इसका वाई नेगेटिव है, और मुझे तो भैया ये वाला एफएक्स चाहिए ना, तो ऊपर वाली ब्रांच है ना मेरी, तो बस आप प्लस ही लें 1/2, आगे ना भारी 1/2, ठीक है ना। और ये तो 9 चौक 36 की क्या चक्कर, गड़बड़ तो लिख दिया मैंने, तो इसको 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई कर ले, 9 में से बाहर आ जाएगा 3 या नहीं, यहाँ से 9 बाहर आएगा तो 9 चौक 36 यहाँ x², तो ये बन गया 3/2
वैसे रूट के बाहर इंटीग्रेशन से बाहर लिखना चाहिए था मुझे, पर चलो कोई बात नहीं, जगह नहीं थी तो मैं यहाँ लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, थ्राइस ऑफ। और बेटा ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना हमेशा ये फॉर्मूला बनेगा, चाहे इलिप्स हो चाहे सर्कल हो, इंटीग्रेशन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चल रहा है x/2 रूट में सेम, देखो आपको बोर्ड में करके दिखाना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और बोलो साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब आप इसके अंदर क्या करोगे, 0 से 2, हाँ जी पहले 2 डालेंगे तो इसकी वजह से यहाँ 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ 2 डालेंगे तो एक 2 कट गया है ना, या नहीं, एक 2 बच गया, साइन वर्स 2/2 1 यानी π/2, π/2 है ना। ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 रखो तो इसकी वजह से ये 0 और उसकी वजह से वो भी 0, तो कितना आ गया 3π। सही कह रहा हूँ, ये एरिया आ गया। वैसे एक चीज बताएं, अगर आप ये समझते हैं कि इलिप्स है कोई भी, जैसे सर्कल का एरिया πr स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए इलिप्स का एरिया पाई आर स्क्वायर तो होगा नहीं, आर स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ लो, जैसे सर्कल का आर स्क्वायर को आर लिख लो, एक आर को ए कह दो, एक आर को बी कह दो, तो एरिया ऑफ इलिप्स जो बनेगा वो पाई ए बी होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप खुद बताइए, अगर इस पूरे इलिप्स का एरिया पाई ए बी होगा तो इसका 1/4 है, तो पाई ए का काम कौन कर रहा है 2, बी का काम कौन कर रहा है 3, बाई क्या कर दो 4, तो शायद 3/2 पाई आ रहा होगा इसका आंसर है। बाई 2 कहाँ चला गया मेरा, क्यों भाई कोई चीज छूटी है? सर आपने दो सर साइड हमें का हमें पूरा ऊपर का करना है ना, और आपने सिर्फ इस पार्ट का। दो साइड का कर दिया उसको। ठीक है, हमने इसका डबल पहले कर लिया था क्योंकि एरिया भी इंक्लूड होगा है ना, वो हमने पहले इंक्लूड कर लिया था। तो हमें तो केवल कंपटीशन में तो कभी क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि हर बच्चा पाइए भी याद करेगा, वो इंटीग्रेशन क्यों करेगा या नहीं तो बोर्ड से मिलेगा, तो बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव में मिलता है 1 नंबर या 2 नंबर वाले, तो वहां तो पाइए भी सीधे से काम चलाओ, और अगर जो है सब्जेक्टिव तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चल दूं आगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं तो फॉर्म, अच्छा फॉर्मूला चाहे सर्कल का बन रहा हो चाहे एलिप्स वाला, उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, तो ये वाला लर्न कर लीजिए फॉर्मूला, एरिया में यूज होगा ये होगा। ठीक है, चलने भी आगे। अच्छा शेड केवल वही रीजन करना जिसका एरिया रिक्वायर्ड है, पता पड़ा जी आधा ही शेड कर दिया सर, मैं डबल तो कर लिया था, नंबर कटेगा, क्योंकि वो कहता है शेडेड रीजन का एरिया निकाले, वो बात अलग है, आप आधे का डबल कर लो यहाँ इन कैलकुलेशन, बट शेड वही रीजन करना जिसका एरिया पूछा गया है। चलने भी आगे। अच्छा जी ऐसा तो कल किया है मैंने क्वेश्चन। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको किसकी नजर आ रही है, y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर्कल की। क्यों, क्योंकि इसमें साफ लिखा, अगर आप इसे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी एक ब्रांच है प्लस वाली है नहीं भाई, आपने स्क्वायरिंग करा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बोलने लगे, तो आपका जो सर्कल बन रहा है वो केवल कौन सा वाला बनेगा, ओरिजिन वाला तो बनेगा बनेगा, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे काम का जो एरिया है वो मतलब जो है वो यही नीचे ऊपर वाला यूज होगा ना, बस पॉजिटिव वाई की वैल्यू ना, इसके तो वाई हमेशा नीचे रहेगा सेकंड क्वार्टर और थर्ड में और फोर्थ में। अब तेरी समझ है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको सपोर्टिंग बनाना तो इसको डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि उससे तो केवल प्लस वाला दिया है, अगर ये माइनस लगा दूं तो केवल नीचे बनेगा। अब कहते डिटरमाइन द एरिया ऑफ द कर्व दिस इंक्लूडिंग बिटवीन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है, वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस या नहीं, जैसे x इक्वल टू 1, तो एक लाइन तो बेटा जी हमारी ये हो गई, एंड x इक्वल टू a, तो इसकी तो रेडियस भाई यही है, x इक्वल टू a लाइन ये हो गई, between the line this determine the area under the curve this including between the line, तो ये वाला एरिया हो गया, ये कर्व हो गया। एक चीज बताओ, आपने कल क्लास पढ़ी थी,
तो आपने पढ़ी नहीं थी मेरे हिसाब से। ये y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस आएगी, सर्कल तो ये बनता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछे लोगों कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ एक मिनट के लिए, तो y की वैल्यू कितनी आई, तो 0 पे ये ऊपर मिल गया पॉइंट और नीचे मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे केवल आपसे कहने लगूं कि मैं केवल प्लस ले रहा हूँ, अब मैंने y को क्या लिखा, x को क्या लिया 0, तो y की वैल्यू, कुछ लोगों का दिमाग ठीक नहीं होता, वो इसे प्लस माइनस बोलने लगते हैं। √4 तो 2 ही होता है, √3 फिर प्लस माइनस 1.732 क्यों नहीं बोलते भाई? तो तुम्हारी कमी है, तुम्हें बोलने का समझ नहीं है। उससे जब पहले से स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो प्लस माइनस से केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, फिर तो y इक्वल टू माइनस रूट x तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो √4 की वैल्यू, यहाँ ये माइनस, ये 2 ही दे रहा है, ये माइनस पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें y की वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगी, तो नीचे y तो कभी मिलेगा नहीं किसी x के लिए। तो आपने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़े, मैं तो पैराबोला में भी पढ़ाई थी ये बात, दोबारा बताता हूँ बेटा, यही चलता रहेगा पूरे साल, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ा ना। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, अब बच्चा इसके अंदर रूट लेता है तो रूट एक्स भी आएगा माइनस रूट एक्स भी आएगा, लेकिन अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो ये लूंगा, तो एक्स को 4 पुट करने पे उसे केवल 2 ही मिलेगा, प्लस माइनस ही मिलेगा, यानी ऊपर ही हर एक्स के लिए वाई पॉजिटिव मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, 4 पुट करता तो ये -2 ही मिलेगा, यानी इसकी यही ब्रांच मिलेगी नीचे वाली, और साफ दिख रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये पॉजिटिव वैल्यू आगे नेगेटिव है, तो वाई की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो ऊपर कहाँ मिलेगा? और बताऊं, मतलब एक ही चीज को देखो। चलो जी आगे चलते हैं। अब मुझे इसमें बड़ी अजीब सी घटना सी लगी, डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व दिस इंक्लूडिंग बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। एक कमी सी लगी भी तुम्हें, अंडर द कर्व दिस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, तो ये तो ओपन सा हो गया, इसे एक्स एक्सिस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए भाई अंडर द कर्व, तो बात समझ में आती है, वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू ये भी समझ में आती है, तो अंडर द कर्व तो अंडर ये सारा, नीचे वाली डॉटेड लाइन तो ही नहीं, या तो ये इसको प्लस माइनस पूरा लिखे कि अंडर द कर्व, फिर तो ये वाला पार्ट हो जाता, ये वाला भी इंक्लूड होता, ये अंडर द कर्व ये बन जाता, अब तो ये ओपन नहीं हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, आंसर तो आपके पास है इसके, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये सभी को पता ही है, इसमें भी कुछ समझाना पड़ेगा। अब पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा है आंसर, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर मैं इसमें एक्स एक्सिस और इंक्लूड कर लूंगा, है ना, है 4 है ना, तो इसे वो एक साथ और एक चीज करनी चाहिए, क्या एक्स एक्सिस भी बोलना चाहिए, क्योंकि तब ये बाउंडेड हो जाएगा कर्व। अच्छा अब पेपर में अगर करना है, वैसे तो आंसर पता ही है, पेपर में कैसे करोगे भाई, बोलो भाई, अंडर द कर्व बिटवीन द वर्टिकल लाइन अबव द एक्स एक्सिस है, तो पूरा एरिया कवर हो गया, और नीचे हो गया एक्स एक्सिस भी बाउंड कर दिया वर्टिकल लाइन के बीच में, तो क्या होगा फॉर्मूला वाई डी एक्स। हम किसका यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का, विद एक्स एक्सिस, इसलिए वाई डी एक्स फॉर्मूला है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू कहाँ से बेटा, कौन सी वर्टिकल लाइन है, इसका एक्स 0 और उसका एक्स कितना वर्टिकल लाइन का ए, तो 0 to a ये हमारा एरिया हो गया, और इसको 4 टाइम्स 2 टाइम्स कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 0 से a ले रहे, तो यही एरिया मिलेगा ना, अपने आप ही पाई a स्क्वायर बाई 4 ही आएगा, तो इससे y निकालो भाई, बोलो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट, अरे बनी क्या जाएगी, दे रखी है। अब बताइए, मैंने कहा था ना चाहे सर्कल बने चाहे एलिप्स बने, फॉर्मूला तो ये बनने वाला है, x/2 रूट में सेम, आज ये याद कर लो, प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन वर्स, अब रख दीजिए इसके अंदर x की वैल्यू, अपर लिमिट पहले तो क्या लिखेंगे बेटा, a रखा तो a0, इसकी वजह से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और फिर a रखा तो साइन वर्स a बाई a 1 या विच इज π/2, अपर माइनस लोअर, अब की बात 0 रखा तो इसकी वजह से 0 और ये इसकी वजह से 0, रिजल्ट कितना आ गया पाई a स्क्वायर बाई 4, यही शायद रिक्वायर्ड एरिया भी आंसर। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में कमी थी हमें ठीक कर दी, या तो टाइपिंग में कमी, या उसे अगर यही क्वेश्चन गलत बोला हुआ है ना। चल दूं आगे, सारे बच्चों ने कर लिया हुआ, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए बोर्ड में भी।
चलने आगे, आसान भी आता है पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे इस पे एनसीईआरटी लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि उससे पैराबोला भी सिलेबस में किया है, कहा है, मॉडुलस के लिए भी क्वेश्चन कहा है। तो आप ये बताइए कि मैं कर्व कैसे बनाऊं, कि सर मॉडुलस को ट्रीट करो, पहले कैसे ट्रीट करूं, कि सर ये y जो फंक्शन दे रखा है वो है क्या, कि सर इस एक्स से तो कोई खतरा नहीं, इससे है, तो इसको डेफिनेशन से ओपन कर लेते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू, सर आवाज चले गई सर आपकी। सर आवाज गई। तो जब x पॉजिटिव है अंदर वाला, फिर तो x ही खुलेगा ये, और जब x अंदर वाला नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स खुलेगा। यानी कुल मिला के ब्रांचेस ऑफ कर्व आर ऑब्टेन्ड, एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। तो थोड़ा सा तो पंगा क्वेश्चन में होना चाहिए ना, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप बताइए, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है वर्टिकली अब बनेगा? अगर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay दिखाई दे रहा है तो ये कर्व ऐसे बनना चाहिए अपवर्ड। अरे ए वे पे मत जाओ, ए के बारे में बात ये कर रहा है, एक्स स्क्वायर को 4ay है ना, 4a की वैल्यू 1 है ना, अरे 4a, लेकिन उससे कहा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बनाओ, तो ठीक है, इसको हमने हटा दिया, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बना दिया। अगला वाला कर्व क्या बोला वो, y इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इस माइनस को लेगा, तो ये कौन सा वाला बनेगा भाई, डाउनवर्ड। लेकिन उसने कहा केवल कब बनाओ, जब x नेगेटिव हो, x नेगेटिव, x पॉजिटिव यहाँ पे होता तो यहाँ नहीं बनाना, x नेगेटिव यहाँ, तो दोनों को अगर एक साथ बनाओ तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कर्व कुछ देखने में एक्स क्यूब जैसा होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स ऐसे तो बनाते थे हम, देखने में ऐसा होगा, पर ये y इक्वल टू एक्स का कर्व नहीं है। चलो ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, कर्व बनाना सीख लिया हमने। Find the area bounded by the curve this x-axis and the ordinates. इन वर्टिकल लाइंस को ऑर्डिनेट बोलते, कल भी बात हुई थी। तो वी शुड ड्रॉ ऑर्डिनेट्स, कैसे भाई, एक तो x इक्वल टू -3, ठीक है, और एक x इक्वल टू 3, चलेगा? ओहो, इसे बार बार लेना पड़ेगा, हट कितु है, x इक्वल टू 3, ये कहाँ पहुंच गया है? दूसरी यहाँ आ गया है, यहाँ कैसे देखूं, कैसे करूं, अब डिलीट तो करो, गुस्सा आ रहा है, देखिए मानना भी ये भी, अभी हो गई है ना, हाँ तेरी भी समझ में आ रहा है। चलो जी, यानी कि ये तो x इक्वल टू क्या बन गया बेटा, -3, क्योंकि ये -3 0 से पास कर रही होगी, और x इक्वल टू 3 क्या हो गई, जो कि 3,0। हर बात को पॉइंट को सुने करो ध्यान से, और ये ओरिजिन, साफ साफ कहा, दो ऑर्डिनेट है, कर्व है एंड एक्स एक्सिस, तो शायद एरिया बना ये वाला, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और क्योंकि भाई सिमिट्री लग रहा है कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे, तो कर्व एक्स एक्सिस और दोनों वर्टिकल लाइन के बीच का है तो वाई डी एक्स से निकलता है, और क्योंकि मैं एक्स एक्स का यूज कर रहा हूँ तो वाई डी एक्स यूज होगा, और जब वाई डी एक्स यूज हुआ तो मैंने बोल दिया डी एक्स है तो किसकी लिमिट आएगी, एक्स की, तो दोनों वर्टिकल लाइन एक तो ये है और एक ये है, तो एक्स इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इक्वल टू 3 तक, और क्या इसका डबल कर लूं, डबल यू करा, क्योंकि नीचे वाला भी एरिया ऐसी है, तो ये तो क्योंकि मैं कर्व
अबव द एक्स एक्सिस यूज करो तो अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन अगर ये 2 यूनिट आता है तो ये भी 2 यूनिट, तो अपने आप डबल हो गया ना। अगर लेकिन तो किसी बच्चे ने अगर इसे y dx लिखा और -3 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर दिया तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि उतना अब पॉजिटिव है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमें डेफिनेट एरिया तो हमें एल्जेब्रिक देता है सम ऑफ एरिया, तो एल्जेब्रिक में ये पॉजिटिव एल्जेब्रा है, ये नेगेटिव एल्जेब्रा, तो इसको भी ध्यान रखना। तो y की वैल्यू कितनी आसान दिखाई दे रही, 0 से 3 तक तो ये वाला कर्व है, और केवल x स्क्वायर, केवल x स्क्वायर। तो बताइए, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किस लिए कि बच्चे को दिमाग को ठीक कर देता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और तरीके से करूंगा। 3 4 होती है 27, क्या बच गया 9, 9 दूनी 18 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बात है कि बच्चा कई बार x mod x लिखा देता डरता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बता दूं, चलो इसमें किसी और बताएंगे, समझ में आ गया अच्छे से? अब देखिए, एक स्टेप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। देखो मैंने एलिप्स वाले को कराया, मैंने नहीं कहा आएगा, मैं तो इसको कह रहा हूँ ये आएगा मोल्डस वाला, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। हमें छोटी कक्षा में पढ़ाया गया था 10वीं में 9वीं में कि लीनियर इक्वेशन जो होती है एक्स और वाई में वो स्ट्रेट लाइन ही बनाती है, क्योंकि अगर आपने इसका मॉडुलस ओपन भी करा तो ये एक्स का एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा ना, तो मॉडुलस खुला भी तो x+1 खुलेगा या फिर -(x+1) खुलेगा, तो यानी कुल मिला के x ही निकलेगा दोनों केसेस में बाहर। और अगर ऐसा है तो ये स्ट्रेट लाइन ही बननी है, यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपने पहले भी करे हुए हैं थोड़े से डेफिनेट में, तो मैं इसको करा रहा हूँ, एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे इसका वो छोटा भैया दे दे, यहाँ x-1 लिख दे, 1 हटाई दे और आसान कर दे, लेकिन हम तो इसको पूरा कंप्लीट करने वाले, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एरिया तो पढ़ लिया, मैं तो इस पर पहुंच गया और मेरे दिमाग में आ गया सर आपको इसमें मॉडुलस तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। और मॉडुलस हटाने का तरीका बिल्कुल वही है कि अंदर वाला जब पॉजिटिव होगा, अंदर वाला कौन, ये, तो सर इसको सेम x+1 लिख देंगे, और अगर अंदर वाला नेगेटिव होगा तो उसको एक नेगेटिव ला लिखेंगे। वानिश खड़े हो जरा, जरा ये मॉड ऑफ x+1 को तो मुझे तोड़ के बताओ। आराम से सोचो तब बोलो। देखो मैं फिर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है ना, शायद मेरी बात आप तक पहुंची नहीं। मैंने कितना मन से कहा था कि मॉडुलस के अंदर वाला अगर पॉजिटिव होगा तो सर अगर ये पॉजिटिव तो सेम लिखो ना, क्यों? क्योंकि अगर 4 है और तुम तो जानते हो 4 पॉजिटिव है, तो सर इसे 4 ही रहने दो ना, आउटपुट पॉजिटिव है। पेशेंस देखिए। और अगर सर ये -4 है तो बच्चों अटवाया था कि नेगेटिव आता ही नहीं है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि अंदर वाला नंबर क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैं इसे माइनस के साथ खोल रहा हूं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, आपने बाद में ठीक बोला था, लेकिन जो चाहा था मैं वैसे नहीं बोला, तो इसको तो प्लीज समझ लो, इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए भी तुम हर बार एक टीचर का बाबा सहारा लेना पड़ रहा है जो कितनी बार चिल्ला चुका। आगे बोलो बेटा, क्या लिखूं? अगर अंदर वाला कौन है, ये अगर लेस देन 0 है तो एक नेगेटिव और लगाओ, अभी तो आया था -4 के आगे एक माइनस साइन। अच्छा कोई कैसा 0 0 जहां चाहो ले लो, इक्वल टू, क्योंकि 0 0 देना ना, उसमें मॉडुलस का क्या रोल है, वो पॉजिटिव कर रहा है, 0 क्या 0 0 है ना, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पता नहीं, या तो मैं जब छोटा था मुझे मॉडुलस नहीं आता था, तो इस वजह से जब भी आता तो मैं बहुत पेन लेके बताता हूँ, या मुझे तुम्हारी शक्लों से ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं आता है
तो मैं शायद ज्यादा पेन लेके बताता हूँ, पर आपने ये तो जो फील किया होगा जब भी मॉडल्स आता है तो मैं तो पता नहीं कैसे जान सी डालना चाहता हूँ। ठीक है नहीं, अब भी समझ में नहीं आया तो प्लीज इतना तो याद रखो, हमने लीनियर में तो सोच लो यार। तो हमारा फाइनली जो कर्व बन के तैयार हुआ y इक्वल टू 1 तो अपनी जगह रहेगा। जब ये x प्लस 1 आया था तो क्या थी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है तो ये क्या बन रहा है x प्लस 1। और जब y इक्वल टू कितना बनाइए 1 तो अपनी जगह रहेगा, एक माइनस लगा दिया गया। ठीक कहता हूँ क्या, जब x, तो दोनों ही केसेस में स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स व्हेन x इज greater than or equal to -1 and y equal to -x when x is less than -1। अच्छा मैंने एक बात बोली थी और नहीं बोली तो दोबारा सुनो। वैसे मैं जब भी कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई है तो मैंने कहा था कि कभी भी मॉडुलस लगाने से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, और मॉडुलस तोड़ेंगे तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। वो तो वही तो, उसको लिखने का रूप ही तो बदल रहे हो आप। क्यों नहीं होता खुद सोचो। अगर मैंने देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तुम इसे बस -1 के आगे से बनाओगे और इसे -1 के पीछे बनाओगे जहां पे x -1 कम होगा, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि -1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों ने आपस में मिलने की बात कही, क्योंकि -1 पे देखो ये भी क्या दे रहा है 1, -1 यहाँ रखें तो भी ये, -1 यहाँ रखें तो भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो किसी भी कर्व पे मॉडुलस लगाने से, अगर वो खुद कर्व कंटिन्यूअस था तो उसको मॉडुलस लगाने से डिसकंटिन्यूअस होता। एक मिनट के लिए इसकी ये दीवारें हटा दो मॉडुलस की, तो स्ट्रेट लाइन तो है और वो तो कंटिन्यूअस होती है, तो आप कहीं भी इसको मॉडुलस लगाओ डिसकंटिन्यूअस नहीं होने वाला, ये तय है। y इक्वल टू कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको मॉडुलस लगा दो डिसकंटिन्यूअस होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पहला बोला था है। तो जो ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस को मॉडुलस लगाने से उसकी नॉन डिफरेंशिएबल तो होने के चांसेस है, बट मॉडुलस लगाने से डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यानी कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन जुड़ के ही चलेंगी। और देखो कितना आसान, कोई कह दी मेरे पे स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं आती, तो पहले तो वो है ही गधा, है ना, उससे मैं क्या कहूं। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं आती तो कितना आसान है। वो कह रहा है कि तू -1 पे देख ले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि सर -1 तो इधर होता है। ठीक है, बहुत आसान से बताओ, इतने प्यार से कोई नहीं बताएगा। -1 पे इसने क्या दिया 1, आपने -1 पे 1 एक पॉइंट बना लिया। अब बहुत आसान, कभी भी लाइन ड्रॉ करो ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर एक तो -1 से आगे बढ़नी है ये वाली लाइन, और ये -1 से पीछे बढ़नी है, कि सर इधर लाइन बनेगी ना, -1 की इधर लाइन बनेगी ना, ये यूं भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है, यूं भी, या कुछ और बन जाएगी, यूं चली जाएगी, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती इस वजह से यूं जाएगी। तो कुछ के मन में बहुत ज्यादा डर है, पता नहीं है, मैं समझ में नहीं पाता। स्ट्रेट लाइन जो कि आप 7वीं क्लास 8वीं क्लास में बनाते आ रहे हो, उसे बनाने में ऐसा डर है। केवल 2 बिंदुओं को मैडम ने छोटी क्लास में कहा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होती है, दोनों को मिला दो स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी। तो आप दूसरा पॉइंट कहाँ ढूंढेंगे अगर इधर वाली लाइन बनाना चाहते हो, नेचुरली -1 से पहले 0 ले लो। अब x को 0 -1 के आगे रखना है, 0 रखा कितना मिला 2, अगर ये 1 है तो 2 शायद यहाँ मिलेगा। तो 2 बिंदु मिल गए, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले। अच्छा -1 किधर बनानी है ना, कायदे से तो अगर ये कंडीशन यहाँ से हटा दूं तो ये भी बनेगी, लेकिन ये क्यों नहीं बनेगी, -1 के आगे बन गई स्ट्रेट लाइन। अब -1 पे ये भी 0 ही वही देगा 1, तो इससे भी दिया 1। अब -1 से पीछे एक पॉइंट लेना, तो एक पॉइंट कौन सा लोगे, -√3, ताकि मजा आए। क्या लेंगे -2 ऑब्वियसली। तो -2 रखने पे क्या मिला ये 2, एग्जैक्टली उतना हाइट, मतलब सिमेट्रिक बन रहा है बिल्कुल 2। तो -1 पे क्या मिला ये 2। आप सोचिए एक क्वेश्चन में मैंने आपको कर्व ऐसी पढ़ा दी, बच्चा चाहे तो इसे 1 सेकंड में ड्रॉ कर सकता है, लेकिन मैं हर पार्ट तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। मतलब इसको देख के अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो वो ये सोच रहा होगा जो कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, तो ड्रॉ हो गया कर, पता नहीं क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, क्योंकि मैंने करवाए तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी में तब कर्व ड्रॉ करवाए हैं। पर चलो लीव इट, क्योंकि बोर्ड में भी आएगा और आपको एक्चुअल पता होना चाहिए हाउ इट इज ड्रॉन, तो इसलिए कह रहा हूँ।
तो ये आपने कहा जी दो बिंदु मिलाने वाली रेखा होती है, बना दी, लेकिन क्या आप इसे -1 के रहे तो बना सकते थे? जब x इधर तो बना नहीं सकते थे, हटा दो। वी शेप पर, हमेशा वी शेप पर आएगा। लाइन बन चुकी। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यूजिंग इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व्स, मेकिंग स्केच दिस x इक्वल टू -3। ये क्यों जी? ठीक है, -3, ये -3 हो गया। x इक्वल टू 3, 1 2 3, ठीक है नहीं? ये 3 है, ये x -3 है, और आगे चलो y इक्वल टू 0, ऑब्वियस यार। हाँ बेटा, अच्छा -1 लिखा दिया, -2 पे था ना 2, और ये क्या था 0 पे 2, ठीक है। अब चलो आगे। अच्छा, तो x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। तो सर x एक्सिस का यूज करके बनाना मुझे तो कर एरिया, सॉरी, तो कर तो ये रहा पूरा x एक्सिस, ये रहा दोनों वर्टिकल लाइन ये भी। लेकिन हुआ क्या कि सर आप यहां से एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर लो मेरे कहने से। क्यों? क्योंकि इस केस में तो y इक्वल टू क्या है, जब -1 से पीछे है तो कितना है -x, और इसमें y इक्वल टू क्या है x प्लस 2 या 2 प्लस x। कि सर इसके लिए तो आपको दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये वाला एरिया अलग निकालूंगा, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? और सर इस वाले एरिया को मैं अलग दिखाऊंगा, इस वाले एरिया को मैं अलग दिखाऊंगा। सुनाई दे गया? और हमें पूरी पूरी नॉलेज है कि मेरा वाई डी एक्स फॉर्मूला डायरेक्ट जाएगा रीजन कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, और मुझे ऑर्डिनेट ढूंढने अपने कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, छोटे एक्स से बड़े एक्स की, और एरिया अपना पॉजिटिव आना है। तो वाई डी एक्स में मुझे नेगेटिव जाना ही नहीं है ना, सोचा नहीं। तो बताओ जी, वाई डी एक्स, ओहो ये कैसा कलर है, वाई डी एक्स फ्रॉम कहां से कहां था भाई, -3 से सीधा 3 बोलूं तो मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत नहीं बोल रहा, तुम इसे तोड़ो ना। अगर मैंने बोल दिया गलत तो नहीं है भाई, कर तो ये है ही, कोई कैसा नहीं अलग अलग है। अच्छा, तूने अलग करा ही, एक ही तो था, तूने करा। तू इसे पूरा वाई डीएक्स क्यों नहीं बोल सकता? तू ये क्या दिक्कत है? पूरा वाई नहीं है, आप तूने अलग करना सीख लिया तो वाई डीएक्स का भूल जाओ है। अच्छा, दूसरी बात कि सर मैं कैसे ब्रेक करूं कि चलो आ जाओ, -3 से कहां तक जाओ, -1, वेरी गुड। और इसके अंदर y की वैल्यू क्या हुआ, चलो y लिख लो अभी, y ऑफ लाइन 1, और 1 किसी को बोल दे जिसको तुम्हारा मन करे। फिर -1 से लेकर कहां तक बेटा, प्लस करूंगा ना, और स्प्लिट कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन, ये आपने प्रॉपर्टी पर रखा है किसी पॉइंट -1 से y ऑफ सेकंड। अब बताओ फर्स्ट वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली, और इस वाली इक्वेशन क्या थी, -x। तो बस अब कुछ करना ही नहीं, -3 से -1, ये तो क्या है y की वैल्यू, ये -x इस वजह से नहीं आ रहा, कभी सोचो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा है, इसकी इक्वेशन ही y इक्वल टू x। ये y -x का मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि -3 से लेकर 1 तक का कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखे तो पॉजिटिव तो हो जाएगा। नहीं समझ रहे? अरे y ठीक है ना, ठीक है ग्रंथ है, तो सीरियस क्यों हो रहा है बेटा? ग्रंथ तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? अब हंसा थोड़ा सा, इस y की वैल्यू क्या रखती dx, अरे जगह कम है, समझ में आई नहीं आई बात? अरे ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये है, ये ठीक है जी। अब इसे इंटीग्रेट मैं करूं, हो गया? क्या आंसर है? टोटल आ रहा है मेरा टोटल ही निकलेगा, 16 आ रहा है। अच्छा, अब जरा थोड़ा और ध्यान, 16 आ गया तुम्हारा? नहीं आया, मुझे लग रहा है रो रही हो, चेहरे से लग रहा है। 8 से 14 आ रहा तुम्हारा, 16 आ रहा है, तुम देखो तुम्हारा 8 आ रहा होगा, अलग अलग तो आएगा। फिर संजय सर करेंगे, फिर उनका भी अलग आएगा, पर वो मिल जाएगा। तेरा आंसर मिल गया, तभी खुश है बेटा, अंदर से खुशी आ रही है बाहर। तेरा भी आ गया क्या है? तो 16 आंसर हुआ, पानी जा गया।
अच्छा वाणी जी एक बात तो बताऊं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं शायद। कैसे? कि सर कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए दोनों ही जो है ये वाला ब्लू और वो वाला ब्लू कैसे दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल है, इन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्रेपीजियम। इतना पैसा घर वाले बर्बाद कर रहे हैं कि यार ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये तो मुझे कुछ और भी कह सके, ये संजीव शब्द है नहीं है, हाइपरबोला दिख रहा था ये है? चलो कोई बात नहीं, अब सुनो चलो वैसे अब थोड़ा सा और 1 मिनट के लिए है, क्योंकि ऑब्वियस है कि बच्चा इसके अंदर क्वेश्चन करेगा तो ये देख सकता है, वो सुनना ध्यान से कि सर ये पॉइंट कितना था बोलो, -1 पे क्या आया था, ये -1 पे 1 आया था। अच्छा ये लाइन कौन सी वाली है भाई, ये -x वाली है ना, जब x को आप -3 रख रहे हैं तो y कितना मिलेगा, -3 पे y कितना मिलेगा, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा इस लाइन से पूछो ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा, कि सर यहाँ पे x कितना है, कि जी x तो 3 है, तो y बताओ कितना होगा, तो x को 3 रखा, किस में रखा, 3 में, 3 रखा तो कितना मिला ये, सुनाई दे रहा है। वो फिगर में ये मैं सोचा सर ये 3 तो नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई ना, यहाँ तक 4 डिस्टेंस है, 2 ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये यूं दिखाई देगी, वो थोड़ी झुकी हुई, लेकिन वो थोड़ी फिगर वो ऊपर होना चाहिए थोड़ा पॉइंट, समझ रहे 5 यार, और ये 3 है नीचे दिखा है, लेकिन रफ स्केच है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटने वाले इससे बोर्ड में भी। अब मुझे बताओ ये जो A1 एरिया है और ये जो A2 एरिया है, तो A1 मेरे हिसाब से मिलना चाहिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये साइड कितनी बनी 3 और ये कितनी साइड है 1, तो 1 + 3 इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2, प्लस A2 भी इसी में कर लूं और इसी में भी A2 कर लूं, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 1 साइड है और ये कितनी है 5, 1 और 5 इंटू हाइट, इनके डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 3 इधर और 1 इधर 4, तो 1/2 ये कट गया, ये 2 कट गया, तो कितना 4 + 5 6, 6 दूनी 12, तो 12 4 16 वही आ गया ना। तो मैंने तुम्हें 10th के मेथड से भी करा दिया क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन भी करा दिया, पूरे मॉडुलस को ब्रेक करना सिखाया बिल्कुल प्यार से, इससे ज्यादा प्यार क्या करूंगा, है ना, समझ में बात ही नहीं, नोट कर लो तरीके से। और बेटा जिन्होंने कल का नहीं देखा, कल का जरूर देख लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कोशिश तो मैंने बोर्ड के हिसाब से पूरी करी है आपकी, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो, कल वाला देख लिया तुमने, कर लिया था, कल कौन कौन नहीं आया था, तुमने कर लिया था कल वाला काम, तुमने भी कर लिया था, हाँ थे तुम। वो ध्रुव जिंदा है, जी सर। हाँ बोला, कल पार्टी में क्या था बेटा, नहीं सर। तो तू आया नहीं, तो ये तो यही कह तू पार्टी में गया है। सर था वो क्लास में था सर। अरे मतलब उसके बाद पार्टी में गया था, तो जो पूछो उसका जवाब दे, झूठ बोलेगा तो काली माई आएगी, अगला आगे यही बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, कहीं नहीं गया था। अच्छा 12th वाला ध्रुव है या ध्रुव भी कहीं है, एक ध्रुव सोम भी है, बस बस मेरे पास ज्यादा स्टोरी नहीं है, और है भी तो मैं खराब नहीं कर सकता, ठीक है टाइम, है ना, औरों के लिए उनका सब्जेक्ट अलग है, चले आगे। हाँ ये तो स्टार्ट हो गया था एकदम ही। हाँ मैं क्या बताना चाहता, सुनो, अगर समझना चाहते हो तो बढ़िया, ना समझ में आया तो और बढ़िया। कल क्या था, y = 1 + mod of x + 1 ये था, ठीक है। अब एक अच्छा बच्चा कैसे ड्रॉ करेगा, y = mod of x, यू नो इट वेरी वेल, ये बनता है। अब इसे कैपिटल लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा डिफरेंस रहे, ये y = कैपिटल x लाइन है और ये y = -x लाइन है नहीं, या इसको भी समझाऊं तोड़ के दोबारा से,
ये तो बेचारा यही तो सबसे पहले फूटा था, तभी तो ये सब पैदा हुए। ठीक है, तो ये चीज दिखी। अब सुनना, अगर तुम शिफ्टिंग सर्कल की या पैराबोला की समझे हो तो मुझे बताओ कि y और ये मॉड x नहीं बन गए थे, दिखाया था। तो ये जो कर्व बन रहा था वो जो कि ओरिजिन पे था, ये शिफ्ट कहाँ पे हो गया इसका पॉइंट? अल्फा कितना मिला? -1 और बीटा कितना मिला? 1। तो -1 और 1 पे से शिफ्ट कर दी, सिंपल। -1 और 1 पे शिफ्ट कर दी, ये कर्व अब आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एग्जैक्टली यही कर्व बना, आप देख लो नहीं। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी तो ये y की जगह तो क्या है? y-1 इक्वल टू क्या है? x। तो x सेम लिखना है, यानी कि x+1। y की जगह तो y-1 है और x की जगह x+1 है। यहाँ पे क्या बनी थी? शायद ये y इक्वल टू -x लाइन थी। तो ये y-1 इक्वल टू माइनस ऑफ, अरे यार माइनस कैपिटल x है ना, माइनस ऑफ x। आप बताइए ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू -x ही आ गई, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x+2 ही नहीं आ गई, और ये पॉइंट -1, 1 नहीं आ गया? क्या सब कुछ तैयार नहीं हो गया? लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा प्रॉपर वे में करके दिखाया। अभी देखो कितना पेशेंस, जबकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शिफ्टिंग, तब भी है। ऐसे बना लोगे ना, जैसे पैराबोला शिफ्ट करा, ये भी शिफ्ट कराता है ऐसे। कैपिटल इसलिए क्या दिखाया कि आप इसे कैपिटल एक्स बोलते हैं, इसे भी आप y इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स, तो कैपिटल y की जगह तो लिख दो y-1 और कैपिटल एक्स की x+1 लिख दो, एग्जैक्टली वही लाइन मिल जाएगी। लेकिन इतनी समझ तो लीजिए, वर्टेक्स यहाँ पे है, ये -1, 0 था, -1 से आगे ये वाला कर्व है, -1 से पीछे ये वाला कर्व है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, जैसा हमने ये पूरा करा ना बेटा, ये समझाया इसको, अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैं ज्यादा टेंशन लेता, मुझे पता है कि ये -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं 0 पुट करूंगा, मैंने पढ़ाया था डिफरेंशिएबिलिटी, x इक्वल टू -1, तो -1 पे चौंच बननी है। x जब -1 होगा तो y की वैल्यू जो भी आएगी वहां पे चौंच बनेगी। कर तो x और y के लिए पॉइंट मिलता है, वहीं से तो बनता है, ये थोड़ा कि वो यहीं पे हमेशा चौंच बनेगी और शिफ्टिंग है, तो वहां पे भी शिफ्ट बन जाएगा है। और एक चीज और बताओ खूबसूरती इसकी, कि ये सारा का सारा पॉजिटिव है भाई, नहीं है पॉजिटिव? अरे 1+ का ये तो पूरा प्लस है, मॉडल्स लगा दिया आपने, कर्व नीचे बनेगा क्यों भाई? अबव द एक्सिस बनेगा सर, ये अबव द एक्सिस बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल अबव द एक्सिस बनेगा। और फिर तुम कह रहे हो कि इसे इंटीग्रेट कर दो -3 से लेकर 3 तक एरिया बताओ। तो अब बच्चे की समझ ऐसे भी काम करनी चाहिए कि सर कर्व अबव द एक्सिस बनेगा, यानी कि मैं जो y लिखूंगा, क्यों कर्व अबव द एक्सिस बनेगा, तो सर पॉजिटिव एरिया देगा, और क्योंकि मुझे वर्टिकल लाइन -3 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है तो एरिया आ जाएगा। तो बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कि जो y इक्वल टू ये कर्व है, जो कि y हमेशा पॉजिटिव हो तो कर्व नीचे नहीं जाएगा, और x इक्वल टू -3 से लेकर 3 के बीच में आपने एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली -3 से 3 तक y dx मुझे एरिया ही देगा, पॉजिटिव ही देगा। मैंने कर्व भी नहीं बनाया तब भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा। वही क्या दिख रहा है, y की वैल्यू ये, ठीक है, या देखना -3 से 3 तक तो 1 dx, और फिर -3 से लेकर 3 तक मॉड ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो हमने डेफिनेट पहले भी किए थे, कैसे? कोई बच्चा बताएगा? अगर ये डेफिनेट पे क्वेश्चन आया तो कैसे हो? याद आया, बिल्कुल सही। x+1 को 0 रखते थे तो ये हमारा -1 आया था, फिर मैंने सिखाया था इसका x, तो अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, ये तो कुछ हो गया जो भी है। फिर मैंने सिखाया था कि बच्चों ये -3 से -1 पे ब्रेक होगा। अरे याद आ रही, मैं किस क्वेश्चन को कहां से जोड़ दिया, सुनाई दे रहा है? मैंने तो इसे डेफिनेट क्वेश्चन ही बना दिया बिल्कुल ही, मैंने तो कल ड्रॉ भी नहीं करा, लेकिन वहां ड्रॉ करने के मार्क्स होंगे, स्केच रफ स्केच है ना। अब ये बताइए, जब -3 से लेके -1 के बीच में सोचो जरा, और यहाँ पे -1 है, इसके बीच में -2 रखें तो -2 पे क्या देगा, ये नेगेटिव, तो कैसे खोलोगे, इससे नेगेटिव लगा के, और -1 से 3 के बीच में कोई पॉइंट होगा से 2 पॉजिटिव, आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल हैव द सेम आंसर। समझ में आई बात?
प्रोसेस पूरा करके दिखाओ तो बोर्ड में अगर 6 मार्क्स देने तो 4 वो 5 जितने का भी है। मैं तो समझा दी थी, वो जितने तरीके बता सकता था है। अब इसमें तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, तो इसको दे नहीं रहा मैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते क्वेश्चन में ना, मॉडल वाला एक आधा क्वेश्चन हो तो वो आपको कराए थे। अब देखो कितना अब जो मेरा पढ़ाया हुआ देखो काम आ गया। कहता है रफ स्केच, स्केच बनवा लिया पहले, इसको 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू -3 पे चोंच आएगी, और -3 पे क्योंकि 0 मिलेगी y की वैल्यू, तो -3, 0 ही चोंच है वी शेप का। खत्म, इवेल्युएट -6 से 0। अब बच्चे समझ लीजिए सर ये पॉजिटिव है, ये अगर ये y dx लिखा है, अगर ये y dx लिखा है, अगर ये y dx लिखा है, तो ये दो वर्टिकल लाइन है, सर ये एरिया ये पॉजिटिव ही आएगा। एक्चुअल में तो y dx लिखा है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको करें, इसका ग्राफ बनाएं, और जितने भी ग्राफ के मतलब इक्वेशंस मतलब बनती है स्ट्रेट लाइन वो लिखें, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बने। मैंने अपनी तरफ से पूरा बोल बोल के समझा दिया है, इतना यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं। ठीक है, नोट कर लो। एक दिन एक्स्ट्रा लगे पर हो बढ़िया।
हाँ भाई हो गया, अरे हो गया भाई, हाँ हो गया भाई, आंसर मिल गया सबका भाई। चल दूं आगे या करूं, एक रफली स्केच बना के बता दूं। एक्चुअल में ये y इक्वल टू मॉड x लिखा है, जहां पर y तो हो गया y माइनस 0, सही बोलता हो क्या, और ये हो गया x माइनस माइनस 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कैपिटल Y है कैपिटल X है, मॉड x, और शिफ्टिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा वर्टेक्स, जो ओरिजिन हुआ करता था किसके अंदर, इस पहले वाले कर्व में। अब ये वो कर्व नहीं है, ये तो ऊपर कर रहा है, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, अल्फा तो मिल गया, x माइनस अल्फा से अल्फा मिल गया, और x माइनस बीटा से बीटा मिल गया, यानी कहाँ पहुंच गए हम, -3 कोमा, तो इसे हटा दो भाई, -3,0 पे एग्जैक्टली यही कर्व बनेगा, -3,0 पे एग्जैक्टली यही कर्व बनेगा, सही बोले। अच्छा अब एक सोचो कि सर ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो एक बार तो ये y इक्वल टू जब ये पॉजिटिव खुलेगा तो ओबियस है कि ये x+3 आएगा उस केस में, और दूसरे केस में क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ एक्स जो x+3, तो यानी x जब -3 से बड़ा होगा तो -3 यहाँ है, तो -3 से बड़ा, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x+3, और इस लाइन में y क्या बनेगा जी आपका, माइनस ऑफ x, फिर थोड़ा सा चेक कर लो कि मैं ठीक भी चल रहा हूँ, -3 पे दोनों 0 दे रहे हैं, ठीक है, और 0 पर ये 3 दे रहा है, ये -4 पर 1 दे रहा है, ठीक है यही बनेगा, और वर्टिकल लाइंस क्या क्या बनी दी होंगी, तो इसे समझाया कि वो रफ स्केच ये बनेगा, -6 से ले कहाँ तक जाना है मुझे, 0 तक, तो x इक्वल टू -6, तो यहाँ पे लाइन आएगी माइनस, और x इक्वल टू 0 तो सीधा क्या होती है y एक्सिस, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, और तो अकॉर्डिंग टू मतलब चाहे मॉडल्स के हिसाब से खोल लो या वैसे लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, -6 से ले कहाँ तक चलोगे y dx, और अगर ये y का काम कौन कर रहा है ये, तो -6 से -3 पे ब्रेक कर लो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई, यहाँ डेफिनेशन कुछ और है y की, और यहाँ पे डेफिनेशन कर्व की कुछ, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं जीरो। तो इसमें डेफिनेशन y क्या है, -x -3, इसे ये नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है, और 3/3 से लेकर x+3y की वैल्यू, भाई इंटीग्रेट कर लो आंसर आ जाएगा, ये नहीं। और अगर ट्राइंगल से देखना है तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये y एक्सिस पॉइंट है, x को 0 रखो तो 3 मिल गया, ये पॉइंट कहाँ है कि सर इस लाइन पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -6, तो x -6 है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग y कितना मिलेगा, -6 यहाँ रखो कितना मिला, -3 और +3, तो ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा 3, और ये बेस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 3, तो हाफ बेस कितना 3, हाइट कितना 3, और इसका भी हाफ बेस कितना 3, और हाफ बेस हाइट कितना 3। अब ये सोचा सर ये 3 अलग अलग आ रहे, मैं नहीं देख सकता इसको, कितना हो गया बेटा, नो आंसर, हाफ ऑफ 9 हाफ ऑफ 9 नहीं आ रहा होगा आपका आंसर। तो कंपटीशन में तो हर बच्चा ऐसे ही करेगा, इंटीग्रेट तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर पता पड़ा माइनस प्लस की मिस्टेक कर दिया होगा, बड़ा बोर्ड्स में आपको पूरा करना ही है इंटीग्रेशन से, लेकिन आंसर चेक करने के लिए यही मेथड ठीक रहेगा। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, अब मॉडल्स वाले क्वेश्चन तो कर लोगे ना, गुड, ये मैंने आपको करा दिया है। अच्छा अब देखो, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं सिलेबस में ग्राफ, नहीं वैसे बोर्ड में नहीं ना, तो बहुत हाँ नहीं, मुझे इतना तो पढ़ा हुआ है कि इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला नहीं, और 2 कर्व भी हैं, दो में वही सिंपल यही करवाएंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा 2 कर्व में और पैराबोला आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल और पैराबोला सर्कल मिलेगा अगर 2 कर्व मिले तो आपके साथ। हाँ है 2 कर्व, बोर्ड में 2 कर्व नहीं है, क्या बात कर रहे हैं यार, पिछली बार की बात है जब कोरोना था तब भी उन्होंने कहा था कि 2 कर्व सिलेबस में नहीं है, तो 2 सर्कल वाला कैसे क्वेश्चन बन गया होगा, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला क्वेश्चन कैसे बन गया वहां है, और वो तो खुद सैंपल पेपर में उन्होंने जो अपना प्रिंट करते उसमें दिया था,
जो मतलब एक सैंपल पब्लिश करते हैं, बोर्ड उसने दिया था खुद, एक तब कह दोनों कर वाले नहीं है, लिख के बोला था उसने, और खुद 2 कर वाले क्वेश्चन दिया था। तो इस चीज पे तो मत जाओ, बेसिक है, मैं देखा हुआ है। मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले थोड़े से 2 कर वाले क्वेश्चन करा दूँ, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज सुन लो, सर्कल देखो, सर्कल और पैराबोला आ गया। सुनो ध्यान से, अब मैं एक चीज का कंसेप्ट बता दूं, सुनो। अब यहाँ अगर आप सुनेंगे तो 2 कर्व आएंगे, 2 कर्व में एक लाइन, एक पैराबोला, ये दोनों एक साथ आ जाए, एक लाइन, एक इलिप्स, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बोर्ड में ही है और है 2 कर्व में, ये दोनों साथ में आ जाए, या 2 सर्कल साथ में आ जाए, या 2 पैराबोला साथ में आ जाए, बस और कुछ नहीं। अब सीखना क्या, उसको सुनो कि सर अगर 2 कर्व आते हैं तो दोनों कर्व की इक्वेशन देगा आपको, और विद इन द लिमिट और अबव द एक्स एक्सिस निकालेंगे तो वाई डी एक्स फॉर्म में लेना रहना है, लेकिन किस तरीके से, सुनो ध्यान से। एक कर्व मान लीजिए ये बना, ये हमारा एक्स एक्सिस, अभी मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये एरिया की तरफ चल रहा हूँ, वाई एक्सिस से भी करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ पकड़ बन जाएगी तो वहां लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब मैं एक बार बोल दूंगा उस चीज को, तो चीज को ज्यादा पेन से मत लेना, जब क्वेश्चन आएगा तब, अभी हम इस पे बेस्ड करेंगे, समझा मैं दूंगा। कर्व 2 है बेटा इसके अंदर, ये जा रहा है। सबसे पहले जब 2 कर्व दे रखे होंगे, पहली बात तो आप पहचाने वो कर्व कौन कौन से हैं, पहचानेंगे तो डेफिनेटली आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने पर वो रफ डायग्राम होता है, तो इट इज नॉट श्योर कि उनके पॉइंट टू इंटरसेक्शन आपको पता होंगे। तो पहले स्टेप में आप कर्व देखेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने से पहले मैं कहूंगा कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो और अच्छा क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये मान लीजिए ए सी और ये बी डी, ये 2 पॉइंट आ गए। कैसे मिलेंगे, बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। 2 लाइन को सॉल्व करते तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, 2 पैराबोला को सॉल्व करते उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। कोई भी 2 कर्व सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे। कि सर ये जो ऊपर कर, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, कौन सा, ये वाला। कि सर ये कैसे निकलेगा, बहुत इजी, क्या करो, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। इतनी आपकी समझ होनी चाहिए कि सर ये तो फंक्शन है जो ऊपर है, तो ये वाई अपर है, y1 y2 ये वाई अपर ही लिख दिया, और ये वाई तो वर्टिकल लाइन के बीच में एरिया निकालना है। 2, अब एक बात तो एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर हम इस एक्सप्लेनेशन को सोचेंगे नहीं, करेंगे जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा। जो फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन उस फॉर्मूला डायरेक्ट लाएंगे हम। आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला एरिया कैसे मिलेगा, तुम कहोगे सर ये ए पॉइंट है क्योंकि ए सी मिला होगा, ये बी डी तो ये बी है, यानी एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाई अपर लेके और मैं डी एक्स ए टू भी लिखता हूं, तो यू डोंट थिंक कि ये तो सर ये वाला जो आप ग्रे लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि वाई डी एक्स तो में तो एक्स एक्सिस कर्व और ऑर्डिनेट्स का एरिया देता है, सही तो ये होना चाहिए कि चलो मान लिया। अब बच्चा कहे सर अगर ऐसा है तो हम इन ग्रे लाइंस को के लिए हटा देते हैं। अब बच्चा बोलता है कि सर अगर हम y लोअर dx, y किसका, इस वाले का लोअर, और मैं इसे फिर ए टू बी इंटीग्रेट कर दूं, तो कौन सा एरिया मिल गया सर, पिंक वाला, क्योंकि y dx तो मुझे एरिया देता है, कर्व वर्टिकल लाइन और एक्स एक्स की, अगर dx है तो एक्स एक्स के साथ जो बनेगा एरिया वो देता है, तो सर ये होना चाहिए। तो वो जो ग्रे वाला एरिया था है, अगर उसमें से ए टू बी वाई अपर dx बेसिस को माइनस करें तो क्या रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड मतलब कॉमन एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो अगर ये लिमिट दोनों सेम है तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, ए टू बी वाई अपर माइनस वाई लोअर। इतना ध्यान रखना मेरे बच्चों को, अपर वाला आपको दिख रहा होगा हाँ ऊपर है,
तो डेफिनेटली अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये हाइट अगर 5 है तो ये हाइट 7 होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग बड़ी होगी, और अगर बड़ी होगी तो y अपर माइनस वाई लोअर नेगेटिव होगा ही नहीं, और अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो किसी भी लिमिट पे से इंटीग्रेट को रिजल्ट को नेगेटिव थोड़ा जाएगा, नहीं समझे। और अगर ऐसा है, जैसे समझ लो हर पॉइंट के लिए किसी भी x के लिए जाइए आप, यहाँ पे ये लोअर है तो इस x पे ये y छोटा है और इस x पे ये y बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है कहाँ। कोई सोचे कि सर अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कर्व आपने अबव द एक्सिस बनाया डाउन द एक्सिस, सर इसके अंदर सोच की जरूरत है। मजे की चीज देखो, अगर ये कर्व ऐसे भी बन जाए ना, लोग डरते हैं इसको बनाने से, मैं तो कह रहा कर्व ऐसे भी बन जाए, ये अपर कर्व है ठीक है, और कोई बच्चा के सर मैं लोअर कर्व यहाँ से बनाऊंगा, एक बच्चे ने ये बना दिया लोअर कर्व, और सर ये पॉइंट ए सी और मान लीजिए पॉइंट इंटरसेक्शन बी और डी आया, तो डेफिनेटली एक्स पे आपने ए ट्रेवल करा होगा, वाई पे सी, और एक्स पे आपने बी ट्रेवल करा होगा, तो ये ए पॉइंट है और ये बी, और शायद दोनों वर्टिकल लाइन है। आपको बच्चों सर ये तो नीचे चला गया, आप कैसे, आप खुद सोचो, अगर ये एक्स एक्सिस नीचे ही होती तो वाई अपर ये वैल्यू वाई इस एक्स के लिए क्या बड़ी नहीं, और इसी एक्स के लिए ये वाला वाई छोटा नहीं यहाँ पे। और सोचो मैं इस एक्सिस को उठा के नीचे ही ड्रॉ कर लूं तो क्या एरिया बदल गया। तो इसलिए कर्व अगर दोनों आधे ऊपर आधे नीचे रह जाए ना, तो आपको दिखना चाहिए कि ये मछली सी बन रही नहीं बन रही, वर्टिकल लाइन के बीच में पॉइंट आ रहे हैं, इन्हीं दो पॉइंट जहां पॉइंट टू इंटरसेक्शन उसके साथ मेरा एरिया बनना नहीं बनना, नहीं समझ रहे है ना। अब कोई कह ले सर ऐसे तो सर फिर ये नीचे चला जाए, तो मैं वर्टिकल लाइन बनाता ही नहीं कि सर ये पूरा ही कर्व नीचे चला जाए। अब मुझे बताओ इसमें अपर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है बोलो। तो मैं तो अभी भी ए टू बी वाई अपर माइनस वाई लोअर, क्यों, क्योंकि अगर इस x के लिए y की वैल्यू -5 है और इसी x के लिए y की वैल्यू -10 होगी, नहीं समझ रहे, -10 है और ये, तो y अपर में क्या है, अपर में पकड़ रही है -5 और ये -10, खुद बोलो ये वैल्यू क्या पॉजिटिव नहीं बन गई तो अपना पॉजिटिव आएगी भाई मेरे, है। तो ये लॉजिक कितना बढ़िया रहा, सर कर्व एक्सिस के नीचे बने पूरा दोनों, लेकिन दो की बात हो रही है, अपर लोअर तो अभी घटाओगे भाई, इतना कंफर्म कर लो which curve is upper and which is lower and drop the perpendicular from their point of intersection, A to B इंटीग्रेट कर दो, कर्व चाहे नीचे बने, चाहे आधा ऊपर आधा नीचे बने, चाहे पूरा नीचे बने, दोनों मुझे फर्क नहीं करता, मैं तो बस ये पहचानूंगा अपर कौन सा लोअर कौन सा है, और दूसरा उनके क्या निकालूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम वेयर द नॉर्मल्स ड्रॉप, वो हमें A to B जो देंगे ना उनके एक्स एब्सिसा देंगे, ये समझ है ना भाई, थोड़ा वाई अपर माइनस वाई लोअर, तो ये तो और भी आसान हो गया। अच्छा एक चीज बताऊं, ये दोनों फिगर समझ में आ गई नहीं आई, एक पहली फिगर तो ये बन गई वाई अपर माइनस वाई लोअर, इस फर्स्ट फिगर को बनाओ जल्दी से, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया भी है, प्लीज बना लो फिगर, फिर भूल जाते बेटा, अभी इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट करने वाला हूं। पहली फिगर बन गई सभी की, जल्दी बनाओ। तो पढ़ के आ रही है भी हैं, तो वो दूसरे वाले क्यों ना आते हैं, थक जाते हुए हैं या उन्हें पता नहीं है, नहीं आते तो हैं, इसमें नहीं आते ना, हाँ या वो तो उन्हें नॉलेज बहुत बताया है, वो सर नॉलेज ज्यादा उन्हें है, तुझे शायद ये आता नहीं, उन्हें आता होगा ना, ऐसे भी होता है, बच्चे इंटेलिजेंट बहुत जाते हैं, मतलब मुझे अब तक नहीं आया, नहीं आता हुआ, थक जाते हो, 1.5 घंटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कैसे आदमी पढ़ लेगा, वो भी मैथ, या तो केमिस्ट्री क्लास चल रही होती तो बच्चा कर सकता है, हाँ हाँ एंटरटेनमेंट की दौड़ है, नहीं नहीं नहीं, अब केमिस्ट्री में ईमानदारी बताओ क्या आप दिमाग लगाते हो, हट झूठे, जो सर ने कह दिया वही सत्य वचन है। मैथमेटिक्स में मैं गलती कर रहा हूँ या ना भी कर रहा हूँ, सर तो सही नहीं कर रहे, मैं करूँ अब ठीक होगा,
आपका दिमाग चलता है, उल्टा मुझसे जल्दी कर देते हो कि सर ऐसे नहीं, आप तो लंबा ले गए, मुझे देखो ऐसे खत्म हो गया। तो एक लड़ाई सी रहती है, लेकिन केमिस्ट्री की भी लड़ाई नहीं है, जो है वो यही है ना। ये जो रामचंद्र की मम्मी का नाम कौशल्या था, तूने भी देखा, मैंने भी देखा, अब आने वाली पब्लिक भी देखेगी। लेकिन मैथमेटिक्स में अभी मैं इसे एरिया को कैसे करूंगा, बहुत तरीके हो सकते करने के, आपके मेरे से अच्छे तरीके आएंगे। ये पहली फिगर बन गई भाई, आधा ऊपर आधा नीचे, केस 2 बन गया, फिगर 2। अरे फिगर 2, ये पूरे दोनों कर्व नीचे आ गए, फिगर 3 बना लो। मैं 1 2 3 बोलूंगा, फिर तुम कहोगे वो 1 2 3 क्या होते थे। बहुत ध्यान से, नहीं मेरी ऐसी केमिस्ट्री से लड़ाई नहीं है, मैं तो बात करता हूँ कि उसके अंदर आपका इनएक्टिव माइंड होता है और मैथ्स में आपका एक्टिव माइंड होता ही होता है। और अगर आपने साइंस ली तो केवल केमिस्ट्री फिजिक्स की वजह से नहीं ली थी, मैथ्स की वजह से ली थी शायद, नहीं तो बायोलॉजी की वजह से ली थी। हाँ जी, हैं रियलिटी बता सर, झूठ सच बोलो, कितने बच्चों ने मैथ्स की वजह से साइंस ली, मतलब ये पीसीएम? किसी ने भी नहीं। तुमने मैथ्स की वजह से, अच्छा यानी कि तुम में से और उन्होंने मैथ्स की वजह से नहीं ली थी पीसीएम, मैथ्स की वजह से तो ली होगी। तो ये नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं रियलिटी में नहीं कहानी नहीं, मैं बहुत, चलो आगे चलो। हैं ना मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तुम सोच रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा भाई। फिगर 3 क्लियर हो गई। अब मैं ये जो मछली थी, इसका जो है टेल भी था, हेड भी था, वही कौन, टेल हेड। और टेल हेड कौन मछली का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम कुछ और करने वाले हैं, वो ये कि अगर ये एक्स एक्सिस और एक कर्व बना हुआ है, ये अपर, बहुत ध्यान सुनना बेटा, और ये लोअर, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने जो है इस ए और बी के बीच में एरिया नहीं पूछा, इन वर्टिकल लाइन के बीच। अब उसे पूछ लिया x इक्वल टू पी और x इक्वल टू क्यू, इन दो वर्टिकल लाइन के बीच में। लेकिन बस ये याद रखना कि इस मछली को आपने वर्टिकली ही कट करना है। तो अभी भी वही होगा, y अपर माइनस y लोअर dx, x इक्वल टू पी से लेके x इक्वल टू क्यू तक। क्यू लिख दिया ना, तो ये तो ऑर्डिनेट सी है ना, x इक्वल टू समथिंग y वर्टिकल लाइन होती है। लेकिन ये ऐसे मत पेल देना कि सर आपने सिखाया था, हमने तो वैसे ही कर दिया। ऐसे नहीं कहा मैंने हमेशा ऐसे कहा, अगर आप ऐसे लेके चले तो ऐसे नहीं कर सकते कि वर्टिकल लाइन की अगर कोई लाइन ऐसी बन जाए, एरिया मतलब एरिया तो कुछ भी पूछ सकता है, उसको निकालने ढंग होगा आपका, वो एक अलग बात है। कोई ये वाली लाइन टिल्टेड ड्रॉ कर दे और ये वर्टिकल ड्रॉ कर दे, अब बच्चा कहे सर ए टू बी इंटीग्रेट कर दो, ये वाला एरिया आ जाएगा। नहीं, वो कौन सा आएगा, ये तो यही वाला आएगा। अगर आपने ए टू बी इंटीग्रेट करा फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो एरिया तो ये वाला ही पूछ सकता है, तो उसके लिए क्या करना है वो बात की चीज है। यानी जब आप ए टू बी करते तो वो उस मछली को आप बिल्कुल वर्टिकली कट करते, उसके बीच में आता है टिल्टेड लाइन से का एरिया, मैं अपर माइनस लोअर से कभी नहीं निकालूंगा, हमेशा क्या निकालूंगा, दो वर्टिकल लाइन, दो चक्कू मारे ऐसे मछली पे तो बिल्कुल वर्टिकल कट करना है, समझ रहे। टिल्टेड करोगे तो मैं अपर माइनस लोअर नहीं लगाऊंगा। इस पोर्शन के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फीचर फिल्म है ये अलग से आएगा। समझ में आ गई बात, अपर माइनस लोअर समझ में आ गया। क्या मुझे, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ये कर्व है एक, ये एक लाइन है, ये भी कर्व ही है। अब बच्चों कहा कि भाई मैं एक्स एक्सिस भी नहीं बना रहा, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, दो वर्टिकल लाइन। बात को समझना, मैं आपको थोड़ा तैयार कर रहा हूँ फिगर्स के लिए। ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 4 है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y अपर है, y लोअर है। क्या मैं अगर 2 से लेकर 4 तक y अपर माइनस y लोअर निकालता हूं तो क्या मुझे ये वाला एरिया मिलेगा? कि सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ नहीं रहे, तो यहाँ मीट कर रहा है। मैंने कहा था तुम्हें कर्व दिखना चाहिए, अपर एक डेफिनेशन,
लोअर एक डेफिनेशन और 2 वर्टिकल लाइन, क्योंकि अगर एक्सिस से यहां भी हुई और आपने वाई डी इसको इंटीग्रेट करा 2 से 4 और इसको भी 2 से 4 इंटीग्रेट करा, तो पहले तो ये वाला एरिया मिलेगा, फिर ये वाला मिलेगा, सब्ट्रैक्ट हो तो वही आएगा ना। लेकिन ये तब नहीं लगेगा बेटा जब ये ऐसी लाइन होगी। सुनाई दे गया? तो यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं आ भी नहीं रहा ना, तो वो तो पीछे चला गया, वो इधर रह गया, तो सारा खेल तो इन लिमिट्स का होगा ना, एक्स एक्स पे 2 और 4। बात समझ में आ गई नहीं? वर्टिकल लाइन है। चलते हैं अब क्वेश्चंस पे, देखो जरा। अच्छा, पैराबोला हमें ड्रॉ करना आता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चंस पे आओ। सबसे पहले हम करेंगे एक मिनट मैं एक चीज बात बता दूं। इसमें देखो 2 पैराबोला, एक तो एक्स स्क्वायर को 4ay और वाई ये रहा 18। ठीक है, एकदम अच्छी चीज से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना। और हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को कहूंगा कि आप याद रखेंगे, और इसे थोड़ा टफ कर देता हूँ। सुनो, ये तो वाई स्क्वायर 4x कहा, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a ना किसे कह दिया मैंने, b, ताकि और टफ हो जाए, दोनों ए सेम ना रहे। बात समझ में ना? इन 2 पैराबोला के बीच में एरिया निकालना है? तो 2 कर्व है। सोचो कि सर एक कर्व क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, बोलो राइट ओपन, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है भाई, और ये क्या बनेगा जी, ये इधर बनेगा x, ये है x स्क्वायर इक्वल 4ay, ठीक बोलोगे? और सर इनका पॉइंट इंटरसेक्शन, मैंने कहा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो एक तो ओरिजिन ओबियस है, देखो 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, xy इसको भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा एक पॉइंट निकाल लेते हैं कि कैसे मिलेगा, बाय सॉल्विंग में। तो y की वैल्यू मैंने x स्क्वायर बाई 4 रख दी, y की वैल्यू x स्क्वायर बाई 4b किसकी रखी तो ये हो गया x की पावर 4 इक्वल टू 4, तो ये है a है, और यहाँ से क्या जाएगा 16 b स्क्वायर x, एक x से एक x काट दो क्योंकि x इक्वल टू 0 तो मैं ले चुका, तो क्या बन गया x क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस, तो x आ गया 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, चलेगा? अरे 1/3 चला गया ना, यहाँ 1/3 गया तो 4 बच गया, 1/3 हो गया, ये a की पावर 2/3 हो गया, इधर क्यूब है तो उधर 1/3, इधर 3 है तो उधर 1/3, समझ में? या 2/3 तो जाके 2/3 का 2/3 का 3/2 हो जाएगा, पावर जब उधर जाती है। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो y मिल जाएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व हो गया। x की वैल्यू क्या है जी, 4a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, कितना हो गया जी, y स्क्वायर रूट भी लूंगा, पहले सोल्व कर लो इसे, a की पावर इन दोनों जोड़ो तो कितना बन गया 4/3 और ये हो गया 2/3। अब ये स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन क्यों कर नीचे तो कट करेगा नहीं, तो केवल पॉजिटिव ले लो 4, इसलिए नॉलेज नीचे कर दी, यहाँ रूट ले रहा हूँ तो ये रूट लिया तो 2/3 हो गया, और यहाँ रूट लिया तो b की पावर 1/3। तो सिमेट्रिक से पॉइंट आएंगे, देखो आ रहे, वहां पे a पे 1/3 है तो यहाँ पे b पे 1/3 है, तो पॉइंट आया इंटरसेक्शन। अब देखो बेटा इसमें कितना टाइम लग गया, और मैं इसमें केवल x लिख लेता हूँ, y लिख ही नहीं रहा, x क्या है, इसलिए सब बच्चे x निकाले करो, अगर x x के साथ आप एरिया निकालना चाहते हैं तो। मैंने ये लिखा ही नहीं ना, जबकि निकाला है मैंने आपको समझाने के लिए, एग्जाम में निकाल के दिखाया था, नहीं निकालोगे नंबर नहीं कटेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि आपसे एरिया पूछ रहा है, रफ स्केच पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछ रहा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे डेफिनेटली। अगर किसी बच्चों को कहे जी मुझे तो याद थे, मैं तो सीधे लिख दिए, नंबर काट नहीं सकता टीचर, क्योंकि पहले वो रफ स्केच कह रहा है, रफ स्केच बनाने के लिए पॉइंट चाहिए है, और एक्स मैंने लिख दिया, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेशन हटा दूं, यहाँ से पक्का हटा दूं, चलो तो ये कैलकुलेशन हमें यहाँ से, ओए होए वो ना माना है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और तू भी जा रहा है, ये ना माना है, सुनो छोटा हो जाए कहीं दिख ही ना रहा ये, अरे छोड़, ठीक है दिख गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ना, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता ही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, ये तो इसका एरिया का पार्ट ही नहीं है, आपको आना चाहिए कि सर सॉल्व करके निकाल ही लेते, तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं। हाँ फेल हो रहे हो तो टीचर इसके नंबर दे देगा, वैसे नंबर मिलने नहीं चाहिए। पॉइंट अब क्या मुझे बताओ,
ये कर्व ऊपर है, कर्व नीचे है नहीं। अगर कोई कहे जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक काम कर, अपनी एक्स एक्स को नीचे ले आके देख जा, सोच सोच जरा सोच। अब देख, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 के साथ इतना ही होगा? क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा 4a⁻1/3? अरे एक्स तो इतना ही चलोगे यार, वाई को छोड़ो, गोली मारो यार, मुझे चाहिए ही नहीं। वाई कितना है? तो क्या ये अपर माइनस लोअर मिल गया? ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट। ये तो तुम्हारे लिए बनाई है एक्स एक्सिस, तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा भाई? वाई अपर माइनस वाई लोअर, और लिमिट dx है तो किसी चलेगी एक्स की, छोटे से बड़े की ओर। तो इसका छोटा एक्स क्या 0, और इसका एक्स क्या है? यहीं पे तो यही आएगा ना। अरे समझ रहे हैं? तो ये हो गया, बोलो 0 और 4a⁻1/3 और b⁻2/3। हाँ जी, वाई अपर बोल दो। मैं इसको लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा क्या लिखूं? वाई अपर क्या है भाई, कौन सा कर्व है? ये वाला 2√a और √x। केवल पॉजिटिव ब्रांच ली, ऊपर नीचे वाली ली ना, जानते हो तो समझ रहे हो कितना समझाया। और इसका वाई बोलो, इसका वाई x²/4b। मैंने इसको कर दिया था b, ताकि एक जनरल रिजल्ट बन जाए। अब ये 2√a डबल डबल तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे यही ना, अच्छा हाँ, शेड जो कर दे में भाइयों बहनों, नंबर टीचर काटेगा, ये नियम है। तो ये 2√a हो गया, x⁻³ 3/2 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ अपॉन 3/2, ये 2 पर पहुंच गया, और a और ये बॉक्स जो भी है माइनस ये 4b बाहर आ गया, और x³/3 और ये 0 और जो भी बॉक्स में लिखा हुआ है। अब रखते हैं आराम से वैल्यू। ऐसे तुम भी एग्जाम में लगे ना, ऐसे बॉक्स बनाते हैं ना, बेमतलब की फालतू चीज लिखने की जरूरत क्या है? अब जब लिमिट रखे तो पता पड़ जाएगा ना। तो ये होगा 4√a/3। हाँ जी, x को मैंने रखा अपर लिमिट, तो मुझे डालना है 4। 4⁻3/2 कितना बनेगा भाई? समझ रहे हैं? लिख के दिखा रहा हूं, कुछ बच्चे बेटा समझ नहीं पाएंगे। 8, तो ये तो 8 हो गया। अब इसकी पावर मुझे 3/2 करना है, तो इसकी पावर जब 3/2 करेंगे तो ये कट गया a की पावर, फिर इसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये तो 2/3 है, वो 3/2 है, तो कितना बच गया b, 1 बच गया पावर, माइनस लोअर ये तो 0। हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे कर लिया करो, बाबा मत लिया करो, उसके अंदर कर करके देखो अलग अलग। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। नीचे कितना है 1/12 भी, यही क्या? और भैया अब फिर वही रखो, इसका क्यूब। अरे क्यूब करना आपकी बात, तो क्यूब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 4 चौ 16 चौके 64, और क्यूब करोगे तो a, और क्यूब करोगे तो 3 हट गया 20²। अब यार अच्छा ये हो गया ठीक। तो ये हो गया 4 थे 32, सुनो ध्यान से, 32/3, और a⁻½ a और b माइनस कितना 4 से, 4 से काट लो, 4 से 4 किया, 4 से 16 चौके 64, तो 16/3। अबे ये a b² आना चाहिए था, सिमेट्री भी, अच्छा वो b आएगा, सॉरी एक b कट जाएगा ना, तो a b। तो ये हो गया 32 - 13 कितना बनेगा भाई? 19/3 a b। हाँ यार ये तो नहीं होना चाहिए आंसर। ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है। चलो देखना कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना फेल कर दिए मैंने। 16/3 AB है हैं? फिर वो 13/3 की जगह 16/3 AB है। ये 13/3 नहीं है, अच्छा 16 है ना? हाँ, तो ये 16/3 AB। मैंने कहा यार पिछले साल तो ये नहीं आया था। तो 16 AB/3 मुझे क्यों याद रहता, सुनो, अगर मैं इन दोनों को a कर दूं तो ये 16a²/3 बन जाएगा। अब आंसर ये आ रहा होगा, देखो आपको जो रिजल्ट मिल रहा होगा 16a²/3 आ रहा होगा। वैसे आंसर क्या है? 16ab/3। नहीं समझे? अब ये रिजल्ट रन करने लायक है, क्योंकि कल को इसके अंदर वो कैसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है आपको, है ना? सुनो, नोट कर चुके? नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा क्या है।
इस रिजल्ट को लर्न कर लीजिए 16ab/3, ठीक है। प्लीज सुनो, एक मिनट, बात नहीं, कैलकुलेशन देखो आपको वहां करनी पड़ेगी, पर जो मैंने तरीका बताया ना अलग करके दोनों पार्ट को, तीनों पार्ट, तो जो बच्चे क्या करते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू पूरी पूरी रख देते हैं यहाँ पे 3/2 के नीचे, वो बेचारा परेशान रहते हैं, अलग अलग सबका 3/2 करते चले जाओ साइड में, वैल्यू सिंप्लीफाई कर रख दो, ठीक है। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे क्वेश्चन आया, अब नोट मत को सुनना, x² = 16y और y² = यहाँ पे मान लो 64x, तो आप ये बताइए, एक तरह से x² = 4ay ये हो गया और y² = 4bx हो गया, तो इससे आपका a कितना हो गया 4, इससे b कितना हो गया आपका 16, आंसर कितना था 16/3 AB। अब बताइए ये रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को कहाँ ले जाने वाला हूँ, और बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि कंपटीशन में जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो उनका सोच ये रहती है, बोर्ड्स में ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में शिफ्टिंग कर तो नहीं आएगा ना, सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन बनाते हैं उनकी सोच क्या होती है, और बच्चा जो है कितना कंफ्यूज होता है, फिगर बनाता रहता है, 50 काम करता है। आज आपको पता पड़ेगा कि मैंने आपको शिफ्टिंग कर क्यों सिखाए, जबकि मैं उस कर्व को बिना शिफ्ट किए बहुत जल्दी से ड्रॉ कर सकता था। मैंने वो टूल्स भी आपको बता रखे, याद दिलाऊंगा तो आपको आ जाएगा ध्यान, पैदा बोला तो कम से कम। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसे नोट करो, फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ मैंने फिगर नहीं बताई और फिर भी मैंने एरिया आपको बता दिया, ठीक है। एक काम नोट कर लो, और जो भी ये एरिया आ गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यही है। ना कोई एक्स एक्सिस बोलने की जरूरत है, ना कोई वाई एक्सिस बोलने की जरूरत है उसे, यहाँ पे यह है नो, एरिया बिटवीन टू का जहां मीट करेंगे वहीं से एरिया निकल जाएगा। अच्छा अब तुमने कर्व दोनों नोट कर लिए, अब सोचो हम एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, वहां तो लिखा है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। पहला वाला कर्व क्या था बोलिए, पहला 16 था। अब सुनो ध्यान से, चला के देखो क्या करने वाला हूँ। ये कौन सा कर्व है, इस कर्व में क्या फर्क है, क्या इसका साइज बदला, ये तो ये हो गया कि मैं इस कमरे में नीचे ग्राउंड पे था और मैं +1 शिफ्ट करा और उधर नीचे -1 गया, मतलब इधर वाले कमरे में गया, फिर नीचे बेसमेंट में तहखाने में यहाँ जाके बैठ गया। मैं वही ना, मेरी हाइट वही है, साइज का 4 है वही है, 4 है तो वही है। अच्छा दूसरा कर्व मैंने क्या बोला था, चला कि फिर है, इसका भी वर्टेक्स आपने x - अल्फा x - बीटा, और ध्यान से देखो x - अल्फा बीटा सेम, जो कर्व एक ये और एक यहां बन रहा था, साइज सेम था 4a की वजह से, ये कर्व चला गया 1 और -1 यहाँ, और ये वाला जो कर्व था ये यहाँ है। क्या ये एरिया डिफरेंट है, और उसी सेम वर्टेक्स में दूसरे को भी शिफ्ट कर दिया, लेकिन फिर चला के देखो आपको ये थोड़ा देगा, समझ में आ गई मेरी बात, क्या बताइए, वो आपको क्या देगा, मार दे हमें, है ना, हमें जीने मत दी इस पृथ्वी पे। इक्वेशन आपको ये मिलेगी, क्या y² + 2y -64x और -+65। अब आपको सोच रहा, ये क्वेश्चन दे दिए दो, एक जो बच्चा मुझसे पढ़ता है, अरे सर y में क्वाड्रेटिक एक्स मिल रही है, पैराबोला है दोनों, और जो गधा बच्चा है, सर पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालो, चाचा चौधरी बन जाएगा, और सॉल्व करके दिखा, ताजा नहीं बन जाएगा,
एक्स की वैल्यू यहाँ रख, वाई स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, कह रहा है सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, आपने सिखाया, और एक्चुअल मेथड यही है। यहाँ से वो एक्स की वैल्यू ये रखेगा, जब यहाँ रखेगा तो इसका भी क्या बन जाएगा, होल डिग्री 4। सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, एक बच्चा क्या करेगा, कल बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तब उसे ज्ञान आएगा, अरे यार ये तो वर्टेक्स सेम है, और फिर वो इसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में निकलेगा। नहीं समझे, कहेगा सर ये तो उसकी शिफ्टिंग केस है, दोनों 1 और -1 या -1 और 1 पे शिफ्ट हो रहे, सर ये तो जो ऊपर वाला एरिया बनने वाला उनसे वही तो बनेगा, और वो एरिया तो मैंने आपको लर्न करवा दिया 16/3 भी, तो उसके लिए तो क्वेश्चन ऑर्डर हो गया। और एक बच्चे के लिए ये जादूगर है क्वेश्चन, मर जाएगा, उससे कहो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, हो गया। हाँ कंपटीशन में डायरेक्ट यूज करोगे, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नहीं। अरे बोर्ड में कैसे आ जाएगा, बोर्ड तो शिफ्टिंग वाले कर, अब देख सुनो, ये कोरोना काल की वजह से, पहले बोर्ड में आ चुके 2 साल पहले, कभी सोचोगे नहीं है, खूब बढ़िया बढ़िया शिफ्टिंग पैराबोला के इक्वेशन क्वेश्चन में है बोर्ड में। आज भी आपको बताओ शिफ्टिंग एक पैराबोला और एक लाइन आ सकती है, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई पहले पेपर वाला जो पिछले साल का पेपर उसमें वही है क्वेश्चन, या स्टैंडर्ड ही दे दे एक लाइन दे दे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत तुम्हें आ रही है जो बच्चे पढ़ते नहीं है। वैसे मेरी लॉजिक समझ में आ गई आपको, लेकिन हाँ एक कन्फर्म है कि इसके अंदर वर्टेक्स को सेम रखेगा दोनों की, तभी तो मैं 16/3 ए भी यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज यूज कर नहीं पाऊंगा, उठ के वो कर्व नीचे चले गई तो समझाया भी। तो प्लीज दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे है, साथ साथ जब होते तो उसका मजा अलग ही होता नहीं। तो हमने ये आपको करा दिया, अब आते हैं एक लाइन और एक पैराबोला, क्योंकि ये तो बनेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा। कल हमने एक चीज लर्न की थी, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और पैराबोला, तो उसके बीच का जो एरिया होता है क्या लर्न कराया था, 2/3 ऑफ रेक्टेंगल जो बनता है उसमें टेंजेंट एंड वर्टेक्स और लाइन का जो रेक्टेंगल कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखना है। सक्सेना जी हंस रहे हो, क्या बात है? नहीं कुछ चेहरे से लग रहा था, या तू ऐसे दिखता होगा हंसता हुआ। हाँ स्माइलिंग फेस भी हो सकता है, कोई तो बात तो याद आ गई, घर जाने का मन कर रहा है ना, मन है इसका, कहीं जाएगा ये बच्चा, कहीं जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कौन सा पैराबोला भाई, राइट ओपन, और उसमें भी क्या बनेगी, केवल अपर ब्रांच। अब तो पता है कि रूट एक्स दिया, उसे -√x थोड़ा दिया, और y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, सर ये लाइन। और जब तो दो कर्व बन गए तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये याद हो जाए यहीं पे, थोड़ा दिमाग यहाँ रखो, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, इसे घर ले जाइए और इसके साथ बातें करता रहिए, या रिकॉर्डिंग मुंह वाले इसकी, ठीक है। ये कर्व हो गया, लाइन हो गई, सर सॉल्व कर लीजिए। तो y को इसका सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू x रख दी, तो यहाँ पे y की x रखा, तो इसको इधर ले आइए, तो एक कॉमन लेके बन जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो ये 0 0, ये 1 पे क्या देगा, शायद 1 ही देगा। तो जी कि सर ये एरिया निकालना है, तो क्या मैं इसे अपर कर्व इसे लोअर कर्व देख लूं, क्या गलत बोल रहा हूँ, देखना जरा नीचे एक्स एक्सिस ले आके देखना, एकदम दिखता है प्रत्यक्ष, कोई ऐसा दिखता नहीं। और सर आपने तो कहा था सर वर्टिकल लाइन के बीच में देखना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नॉर्मल ड्रॉप हो गए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या 0, तो y पर माइनस y लोअर लगाओ, एकदम दिखने लगा ना, ठीक है। बोल बेटा आंसर बोलो, अवनी क्या लिखूं एरिया, 0 से 1, वेरी गुड बेटा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, बोलने दो, तू अवनी है, बोल बेटा, है y dx, y अपर माइनस y लोअर। तेरे चेहरे से लग रहा तू सुन नहीं रही मेरी बात को, तू भी कहीं खो गई है, खो जा, अब मैं तो ढूंढ के लाऊंगा। y अपर वाला कर्व बोल क्या है, अपर वाला कर्व येलो कर्व, इसका y बोल, पैराबोला √x। लोअर क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका y बोलो। अब नहीं जल्दी से इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकाल दो, क्या मिलेगा एरिया,
थोड़ा ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूँ ऐसे सुना करो ताकि काम घर के लिए ना बचे ये सब उल्टा सीधा। बच्चे जा चुके हैं, टाइम हो गया ना काफी, घर से जा चुके हैं तुम तो ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम नहीं जा सकते। अगर नाले पे कोई ना कोई वेट तो कर रहा होगा, लेकिन तुम नहीं जा सकते। कुछ तो निकल चुके जिनका नाला तैयार है कहीं ना कहीं, वो जा चुके कुछ तो समझ आएगा बेटा, तू बाहर समझाएगा, तू बात के काम कौन करेगा, तू ये करने हैं, है ना। अब मुझे फिर पढ़ाना 8 बजे, मैं तब भी तुम्हें सोचता, लेकिन मैं नहीं, मैंने कहा चलो काम जरा अच्छा सा हो जाए। कियत बहुत बुरा फंसा है ना। हाँ जी, आ गया 1/6। चलो ये 1/6 हो गया। एक मिनट जरा चुप, एक चीज बताओ, सुनना। पैकिंग चल रही है, सुनो भैया मेरी बात को ध्यान से प्लीज। एक बात बोलूंगा, अगर आप सुनोगे तो जरा अच्छा लगेगा। देखो जैसे ये है, कल जब हमारे बीच बात हुई थी कि ये पैराबोला है और हमें यहाँ पे वर्टिकल लाइन x = 3 दे रखी है और ये y² = कितना, मान लीजिए 4x था, और हमसे को पूछे सर ये वाला एरिया बताइए, तो मैंने कहा था बेटा एक काम करना, 3 मतलब इसे 4 ले लो। तो मैंने कहा था कि बेटा ये वाला एरिया निकालना है, तो इस टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये वर्टिकल लाइन जो एक्सिस के वर्टिकल लाइन है, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करी है, तो इससे बनने वाला क्या बना लेते हैं हम, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो इस रेक्टेंगल एरिया कितना, यहाँ से यहाँ तक 4 है, और अगर यहाँ पे 4 रखा तो y कितना आ गया, 4 रखने पे 16, 16 का +4 और -4, ठीक बोलो क्या। तो ये वाली हाइट पता पड़ गई, ये 4 ये 4, तो टोटल कितनी हो गई 16 कह रहा हूँ है, और ये डिस्टेंस कितनी है 4। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसका क्या कर दो। अगर ऐसा है पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और अगर मुझे ऊपर का निकालना पड़े तो उसका हाफ कर दूंगा, कोई दिक्कत, यही है। क्या मैं ये पैराबोला यहां होता क्या ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर मैंने 2/3 एरिया निकाला तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, यही सिखाया अभी। तो मैं निकाल रहा हूं पहले रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल एरिया कितना बना, ये हाइट ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये पूरा कितना बन गया 2, मैं ठीक बोला। तो 1 × 2 तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया, और इसका क्या कर दूं 2/3, तो मुझे मिल गया ये अंदर वाला पूरा एरिया। और इसका आप करो पहले सर आप हाफ, क्यों सर ऊपर ऊपर चाहिए, और ये वाला ट्राइंगल का एरिया इसमें से हटा दो। कौन सा पहला एरिया, ये तुमने पहले पूरा ये वाला निकाल लिया था, -½ बेस कितना 1, हाइट कितना, जरा आंसर देखना 4, ये कितना बना 2, ये 6 भी था यहाँ पे, कितना बना ये 2/3 -½ 4 - 1 3/, ये आंसर था क्या कह रहे हो। एक मिनट मुझे पता है, सुनो कितना बना ये हमारा, ये तो 2/3 बना ना, ये 2/3 -1/, अच्छा 4 - 3 यानी 1/, क्या ये आंसर आया था। तो यहाँ तो मैंने कहीं इंटीग्रेशन नहीं करा, लॉजिक समझ में आया, तो मैंने उस 2/3 का यूज कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इतनी बार बता चुका हूँ, मैं ये इस वजह से नहीं बताऊं क्योंकि जिन्हें यूज करना कंपटीशन में वो बिना इंटीग्रेशन कर जाएंगे इस क्वेश्चन को, और जो नहीं करेंगे उनके लिए तो बोर्ड में तो करना ही वैसे ही है, बोर्ड में ऐसे तो मानेगा नहीं कोई, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में 2 नंबर में एरिया क्वेश्चन मिलेगा नहीं।
लेकिन इसका फायदा क्या उठा सकते, ऐसी जाया कहीं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है तो कम से कम आंसर तो पता होगा यार, है कई बार मिस्टेक होती है। जाओ घर जाओ बेटा, टाइम बहुत हो लिया। अब नमस्ते बहुत सर। बोल रहा है मैंने। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, खुश रहो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो। हैं